एक दो क्वेश्चन पहले एडवांस का भी जो हम लोगों ने पढ़ा था तो उसमें एक दो क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं, है ना। तो एक क्वेश्चन दिया गया है, अच्छा क्वेश्चन था, एडवांस 2006 में आया था कि एक पैराबोला है और उसकी एक्सिस गिवन है y इक्वल टू एक्स। ठीक है, गिवन है एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज y इक्वल टू एक्स और वर्टेक्स एंड फोकस आर, फिर कह रहा है कि वर्टेक्स एंड फोकस इसके इस पैराबोला के आर एट ए डिस्टेंस ऑफ आवाज नहीं, ए डिस्टेंस ऑफ √2 एंड 2√2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, कहां से है? फ्रॉम ओरिजिन, फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो ये एडवांस 2006 में क्वेश्चन था। देखो क्वेश्चन का फिर से समझ लो। वो कह रहा है एक पैराबोला है, उसकी एक्सिस है y इक्वल टू एक्स, है ना। तो जैसे अगर मान लो हम पैराबोला बनाए हैं तो इस पैराबोला की एक्सिस जो है वो है y इक्वल टू एक्स, यानी ये वाली लाइन जो है वो पैराबोला की एक्सिस है। ओके, अब वो कह रहा है कि इसका वर्टेक्स जो है वो √2 डिस्टेंस पे है ओरिजिन से। देखो ओरिजिन से √2 डिस्टेंस अगर ये है वर्टेक्स, तो x और y पे इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 1,1। तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होगा 1,1, तभी ये √2 होगा ओरिजिन से, है ना। अच्छा, अब पैराबोला चूंकि ये y इक्वल टू एक्स लाइन इसके लिए एक वो है क्या, एक्सिस, तो इसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, तो पैराबोला कुछ ऐसे जा रहा होगा। हम ऐसे बना दे रहे हैं रफली एक पैराबोला, समझ में आ रही मेरी बात? ओके, अब वो कहता है इसका फोकस जो है वो 2√2 की डिस्टेंस पे है ओरिजिन से। अब ध्यान से समझना, यहां से 2√2 की डिस्टेंस पे फोकस है, ओरिजिन से फोकस की डिस्टेंस है 2√2, तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 2,2। बोलो 2,2 इस डिस्टेंस का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालोगे तो यू विल गेट 2√2। इज दैट क्लियर? अब देखो ये डिस्टेंस कितनी है? √2, और यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है? 2√2, तो ये डिस्टेंस कितनी है? √2। अब देखो वर्टेक्स और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वही a होती है अलोंग द एक्सिस। हमने पैराबोला में पढ़ाया था, अलोंग द एक्सिस वर्टेक्स और फोकस के बीच की डिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है? a। तो इस पैराबोला का a कितना है? √2। अगर a √2 है तो LLR दैट इज लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये कितना होगा? 4√2। इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर है? ओके, अब जरा देखो, अगर ये लाइन जो एक्सिस है, इस लाइन की इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो इससे परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी? x प्लस वाई प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0, है ना। वही डायरेक्ट्रिक्स होगी या टेंजेंट एट वर्टेक्स होगी? तो टेंजेंट एट वर्टेक्स इसकी इक्वेशन होगी x प्लस वाई प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। यस और नो? समझ में आ रहा है कि टेंजेंट एट वर्टेक्स की इक्वेशन क्या हो सकती है? x प्लस वाई प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0, क्योंकि टेंजेंट एट वर्टेक्स जो होगी वो एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी। तो अगर ये x प्लस वाई प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0 है तो टेंजेंट एट वर्टेक्स कहां से पास करेगा? वर्टेक्स से, तो वो 1,1 से पास करके जाएगा। ये है टेंजेंट एट वर्टेक्स, तो जब 1,1 रख दोगे तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2। तो ये जो इक्वेशन है इसकी इक्वेशन हो जाएगी x प्लस वाई -2 इक्वल टू 0। ये कैसी इक्वेशन है? टेंजेंट एट वर्टेक्स, और ये है एक्सिस, है ना। अब आपको निकालना है पैराबोला की इक्वेशन। याद करो, मैंने जब मैं पैराबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा रहा था तो मैंने उसमें y² इक्वल टू 4ax में y बताया था कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होती है एक्सिस पे, और x जो होती है वो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट एट वर्टेक्स पे, है ना। तो इसमें पैराबोला की इक्वेशन कैसे लिखोगे? लेंथ फॉर्म में हमेशा कैसे लिखते हैं? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन एक्सिस, मेरी बात समझ में आ रही है, का होल स्क्वायर, ये हमेशा बराबर होता है LLR इंटू लेंथ ऑफ
परपेंडिकुलर किस पे, टेंजेंट एट वर्टेक्स पे। इज दैट क्लियर? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन एक्सिस का स्क्वायर इज इक्वल टू LLR इंटू लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट एट वर्टेक्स। तो अब अगर पैराबोला पे कोई भी पॉइंट है P मान लो, इसके कोऑर्डिनेट है x, y, तो एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर होगा उसकी इक्वेशन क्या होगी, उसके लेंथ क्या होगी, x माइनस वाई अपॉन √2। बोला भाई? तो x माइनस वाई अपॉन √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू LLR। व्हाट इज LLR? 4√2 लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, 4√2 इंटू टेंजेंट एट वर्टेक्स पे अगर परपेंडिकुलर निकालोगे तो क्या आएगा, x प्लस वाई माइनस 2 अपॉन √2। हाँ या ना? x प्लस वाई माइनस 2 अपॉन √2। बोलो, हो जाएगा? ये √2 से √2 कैंसिल, और ये √2 जो होगा ये 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या आ जाएगी, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम x प्लस वाई माइनस 2। तो ये आपका पैराबोला की इक्वेशन हो जाएगी, है ना? तो ये आपका ऑप्शन था। तो दिस इज अ क्वेश्चन जिसमें हम लोग किसका यूज करेंगे, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन एक्सिस इज इक्वल टू LLR इंटू लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट एट वर्टेक्स। ये मैंने उस समय पढ़ाया भी था आप लोग को, है ना? तो ध्यान रखना कि इसको किस तरीके से हमको यूज करना होगा। इज दैट ओके? एक और क्वेश्चन करो। एक क्वेश्चन दिया गया है, ये 2001 एडवांस में आया है कि y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये एक पैराबोला है। पैराबोला है कि नहीं है? इज इट अ पैराबोला? ओके, ये एक पैराबोला है। कहता है इसका डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ दिस पैराबोला? कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले पैराबोला जो दिया होगा उसको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टैंडर्ड में इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, है ना? तो क्या हो जाएगा, y प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो दिस कैन बी रिटन एज y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4x प्लस का 2, और इसमें माइनस 4 कॉमन ले लोगे तो x माइनस 1 अपॉन 2, यही तो आ जाएगा। दिस इज y प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना? तो इसको अगर इससे तुम कंपेयर करो तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, 1, और y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax। इस पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स क्या होता था? इसका डायरेक्ट्रिक्स बोलो, x माइनस a इक्वल टू 0। बोलो, x माइनस a इज इक्वल टू 0 होता है कि नहीं होता है? तो x यहां पे क्या हो जाएगा, x माइनस हाफ। तो दिस इज x माइनस हाफ माइनस 1 इक्वल टू 0। सो x माइनस 3 बाई 2 इक्वल टू 0 is the equation of the directrix for this parabola. So I don't think ये बहुत टफ क्वेश्चन था। समझ में आया कि नहीं आया? Is it okay? एक क्वेश्चन और करो। एडवांस 2000 में क्वेश्चन आया था कि एक पैराबोला दिया गया है y स्क्वायर माइनस kx प्लस 8 इक्वल टू 0, ठीक है? और कहता है कि इस पैराबोला के लिए जो डायरेक्ट्रिक्स है वो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दे रखी है x माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या इक्वेशन दे रखी है? x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो फाइंड k, फाइंड k। ओके, पैराबोला तुमको दे रखा है तो क्या करेंगे, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो ये पैराबोला हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू kx माइनस 8। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम k को कॉमन ले लेंगे। k को जैसे कॉमन लेंगे तो x माइनस 8 अपॉन k,
और यहां पे फिर ये हो गया वाई स्क्वायर, तो 4a इज इक्वल टू k, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, k/4, बोलो। और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इस पैराबोला के लिए डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, x प्लस a इक्वल टू 0, और यहां x की जगह क्या होगा, x माइनस 8/k, बोलो। तो दिस इज x प्लस a, दैट इज प्लस k/4 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगी। तो इसको अब अगर लिखना हो तो ये लिख सकते हो x माइनस 8/k माइनस k/4 इज इक्वल टू 0। तो ये पूरी चीज कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, क्योंकि यही डायरेक्ट्रिक्स है। तो 8/k माइनस k/4, दिस शुड बी 1, ये 1 होनी चाहिए। तो जरा इसको सॉल्व करके हमको जल्दी से बताओ k की वैल्यू क्या आएंगी। अब तो ये तो सॉल्व कर लोगे, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 32 4k, 32 माइनस k स्क्वायर इज इक्वल टू 4k, सो k स्क्वायर माइनस प्लस 4k माइनस 32 इज इक्वल टू 0, 8 और 4, है ना। तो k प्लस 8 इंटू k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो k की दो वैल्यू आई, -8 एंड 4, तो कौन सी होगी। अब यहां से k की दो वैल्यू आई, k इज इक्वल टू -8 एंड k इक्वल टू 4, कौन सी वैल्यू होगी, क्यों, क्योंकि इसमें a हमेशा पॉजिटिव लेते थे, तो k इक्वल टू 4। इज दैट ओके, समझ में आ गया। अरे बोलो भाई, इज दैट ओके। तो ये कुछ क्वेश्चन थे एडवांस में, अभी हम लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग करते हैं पहले टेंजेंट ऑफ ए पैराबोला, है ना। तो नाउ कम टू द टेंजेंट ऑफ द पैराबोला, मींस टेंजेंट क्या होती है, लाइन। तो अब हम लोग पहले एनालिसिस करेंगे पैराबोला और लाइन का रिलेशन, है ना। तो लिखो लाइन एंड पैराबोला। तो अभी मैं सबसे पहले स्टैंडर्ड पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax को ही डिटेल में करूंगा, बाकी के बारे में सिर्फ फार्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है ना। डिटेल एनालिसिस हम लोग की वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की होगी। तो पैराबोला है आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ओके। तो ये एक पैराबोला बना लो। तो दिस इज अ पैराबोला, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, है ना। अब मान लो कि कोई एक लाइन है जो स्लोप फॉर्म में हम लिख रहे हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये कोई एक स्ट्रेट लाइन है जहां पे m उस लाइन का क्या है, स्लोप है, ठीक है। तो देखो अब इसके 3 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। एक तो लाइन एकदम बाहर से निकल जाए, एक पॉसिबिलिटी मेरी हो सकती है कि लाइन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, लाइन जो है वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट हो जाए, है ना। और तीसरा, मान लो ये पैराबोला ऐसे है, तो लाइन जो है ऐसे कट कर दे। ये 3 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, है ना। तो अपन मान लेते हैं कि ये है L1, ये है L2 और ये है L3। तो लाइन की 3 पॉसिबिलिटी बन सकती है। L1 क्या कह रहा है, नाइदर कट नॉट टच, है ना। L2 क्या कह रहा है, इट इज अ टेंजेंट, मतलब दिस लाइन विल बी द टेंजेंट। और L3 क्या कह रहा है, इट इज ए कॉर्ड फॉर द पैराबोला, ओके ओके। तो अब अगर मान लो कि ये लाइन इस पैराबोला को अगर इंटरसेक्ट कर रही होगी, तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वहां पे दोनों के x और y कोऑर्डिनेट सेम होंगे, साइमल्टेनियसली हमको दोनों को सॉल्व करना होगा। तो ना सॉल्व कर लो, तो इस y की वैल्यू इसमें रख दो, तो mx प्लस c का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4ax। तो ये क्या बनेगा, m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2mc माइनस 4a। अरे समझ में आ रहा कि नहीं, x प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन समझ में आ रही। तो इसको हम थोड़ा और स्टैंडर्ड लिख लें, तो ये m स्क्वायर एक्स स्क्वायर
-2 अगर हम बाहर ले लें तो ये हो जाएगा 2a माइनस MC, बोलो, x प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कैलकुलेशन देख लेना कहीं गलती ना हो। ओके, तो इससे हमको x की दो वैल्यूज मिल रही हैं, बोलो, इससे हमको x की दो वैल्यू मिल रही है। तो मान लो कि x1, 2 दैट इज 1 and 2, तो वो क्या होगा -b, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दैट इज 2 टाइम्स 2a माइनस cm प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो वो क्या होगा 4 इंटू 2a माइनस cm का होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो वो क्या होगा -4m स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन 2a दैट इज 2m स्क्वायर। बोलो, ये हो जाएगा। अब इसमें देखो ये 4 जो है ये बाहर आएगा 2 से, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब जरा देखो x1, 2 ये क्या हो जाएगा वैल्यू, जरा बोलो जल्दी से। 2 कैंसिल हो गया तो 2a माइनस cm दैट इज 2a माइनस cm प्लस माइनस अंडर रूट, क्या हो गया, ये क्या होगा 2a माइनस cm का होल स्क्वायर, 2a माइनस cm का होल स्क्वायर माइनस m स्क्वायर c स्क्वायर ना अपॉन m स्क्वायर, ये था। तो जरा इसकी वैल्यू बताओ क्या आएगी, 2a माइनस cm प्लस माइनस अंडर रूट, इसको ओपन करो जरा, 4a स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर m स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर m स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 4acm अपॉन m स्क्वायर। बोला भाई x1, 2 इज दैट ओके। इसमें से देखो तो ये 2 बाहर आ जाएगा, तो ये है 2a माइनस cm प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस acm अपॉन m स्क्वायर, 2 भी रहेगा। ओके, अब देखो अगर वो लाइन टेंजेंट होगी, देखो टेंजेंट होगी कि वो कॉर्ड होगी, वो किस पे डिपेंड करेगा, इस पर्टिकुलर d पे जो अंडर रूट के अंदर की चीज है। क्यों? क्योंकि अगर ये पॉजिटिव आ गया अंडर रूट के अंदर वाला, तो x की तुमको 2 रियल वैल्यूज मिलेंगी, तो उस पर्टिकुलर केस में वो क्या होगा, कॉर्ड हो जाएगा। अगर ये चीज 0 हो गई तो x के तुमको एक ही रूट में, मतलब रूट 2 होंगे लेकिन सेम पॉइंट होंगे, तो वो उस कंडीशन में टेंजेंट हो जाएगा। और अगर ये निगेटिव हो गया तो x की तुमको कोई रियल वैल्यू मिलेगी नहीं, और जब रियल वैल्यू नहीं मिलेगी इसका मतलब है कि वो लाइन पैराबोला को कट नहीं कर रही है। तो ऑल विल डिपेंड अपॉन दिस कि वेदर दिस इज पॉजिटिव, नेगेटिव और इक्वल टू 0। तो अगर देख लो कि अगर a स्क्वायर माइनस acm ये ग्रेटर देन 0 है, अब a तो पॉजिटिव था, ये तो हमको मालूम y स्क्वायर इक्वल टू 4ax में a पॉजिटिव है ना, तो हम लोग a से कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, तो a इज ग्रेटर देन cm। अगर a की वैल्यू cm से बड़ी है ना, तो इस केस में क्या होगा, कॉर्ड क्या होगा, कॉर्ड बन जाएगी, वो लाइन जो होगी वो कॉर्ड होगी। अगर a स्क्वायर माइनस acm ये 0 हो गया, तो यानी कि यहां से c की वैल्यू क्या हो जाएगी, a अपॉन m, तब ये क्या बन जाएगा, टेंजेंट। और अगर a की वैल्यू cm से छोटी हो गई, तब ये क्या होगा, नाइदर टेंजेंट नॉर कॉर्ड, NTNC फिर से एक बार आ गया ना, नाइदर टेंजेंट नॉर कॉर्ड। तो टेंजेंट के लिए क्या कंडीशन होगी कि c की वैल्यू a अपॉन m के बराबर होगी, जो आपको याद रखनी है ना। तो अगर टेंजेंट की वैल्यू c की वैल्यू a अपॉन m आ गई, तो तुम देखो जरा, तुमने टेंजेंट की इक्वेशन मानी क्या थी, y इक्वल टू mx प्लस c क्या हो जाएगा, a बाई m। तो ये होती है पैराबोला के टेंजेंट की इक्वेशन। क्या होगी पैराबोला के टेंजेंट की इक्वेशन, y इक्वल टू mx प्लस a बाई m। याद रखिएगा इसको, है ना, ये बहुत ज्यादा यूज होता है क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन इसी पैराबोला पे पूछेंगे, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पे, है ना। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पे जो टेंजेंट की इक्वेशन होती है स्लोप फॉर्म में,
ऑलवेज इन स्लोप फॉर्म। m क्या है यहाँ पे, स्लोप ऑफ दी टेंजेंट, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन एम होगी। अब इसमें एक चीज ध्यान रखो, देखो अगर इसमें m का तुम मल्टीप्लाई करोगे तो m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, इसका मतलब कि कोई अगर एक्सटर्नल पॉइंट होगा तो वहां से हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं पैराबोला पे। तो ऑलवेज रिमेंबर फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स टू द पैराबोला। ओके, अब आता है कि अगर सर ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, तो ये मान लो पॉइंट P है, तो इस क्योंकि ये तो टच कर रही है ना, तो इस P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो अब जरा देखो, इस पे आ जाओ, ये चीज जीरो हो गई एट द केस ऑफ टेंजेंट, तो तुम्हारा क्या x12 की वैल्यू क्या आई, 2a माइनस cm, टेंजेंट के समय cm की वैल्यू कितनी होगी, a अपॉन एम स्क्वायर, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a बाई एम स्क्वायर। समझ में आया, x की वैल्यू कितनी होगी, a अपॉन एम स्क्वायर। अब x की वैल्यू अगर a अपॉन एम स्क्वायर है तो y बराबर क्या था, एम एक्स प्लस सी, एम एक्स की वैल्यू कितनी है, a अपॉन एम स्क्वायर, और प्लस सी, सी की वैल्यू कितनी है, a बाई एम। तो देखो ये कितनी आ गई, 2a अपॉन एम। तो x की वैल्यू कितनी है, a अपॉन एम स्क्वायर, y की वैल्यू कितनी है, 2a अपॉन एम। तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, p के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे इस केस में, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p मैं यहां लिख रहा हूं, p के कोऑर्डिनेट होंगे a अपॉन एम स्क्वायर कॉमा 2a अपॉन एम। तो ये बिल्कुल याद रहना चाहिए आपको, है ना, कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax अगर कोई पैराबोला है, ठीक है, तो इक्वेशन क्या होगी, y बराबर एम एक्स प्लस ए बाई एम। ये किस फॉर्म में है, स्लोप फॉर्म में, और इस फॉर्म में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है वो होता है a बाई एम स्क्वायर कॉमा 2a अपॉन एम। इज दैट क्लियर। अच्छा, अब इसी को पैरामीट्रिक फॉर्म में भी निकाल लेते हैं हम लोग, टेंजेंट की इक्वेशन। तो जरा आप ध्यान से देखना, अब लिख लो पैरामीट्रिक फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन इन पैरामीट्रिक फॉर्म, मतलब टी फॉर्म। तो देखो ये पॉइंट है P, इस पे मैं निकाल रहा हूं किसकी इक्वेशन, टेंजेंट की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो मान लो ये हम T लिख रहे हैं, दैट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, है ना। अच्छा, पैरामीट्रिक पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, अगर मेरा पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो पैरामीट्रिक के कोऑर्डिनेट तुम क्या लिखते थे, at स्क्वायर कॉमा 2at, ठीक है। अब गौर करना, देखो अगर स्लोप फॉर्म में तुमने इक्वेशन लिखी थी तो दैट वाज mx प्लस a बाई m, इट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, है ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। एंड व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इन दैट पर्टिकुलर केस, a अपॉन एम स्क्वायर 2a अपॉन m। अब जरा इसको इससे कंपेयर करो, तो तुम्हें क्या दिख रहा है, दिख रहा है कि t की वैल्यू 1 अपॉन m के बराबर है। दिस शोज दैट t इज इक्वल टू 1 अपॉन m, यानी कि अगर इस इक्वेशन में हम m की जगह पे 1 अपॉन t रख दें तो हमको इस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन मिल जाएगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो रख लो भैया। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन t इंटू एक्स प्लस a इंटू टी, तो ये हो जाएगा टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामीट्रिक फॉर्म, पॉइंट टी फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन, टी वाई इज इक्वल। अब ये याद रखना, इस केस में टेंजेंट का स्लोप कितना होता है, इस वाले में टेंजेंट का स्लोप कितना है, 1 अपॉन टी, इसमें टेंजेंट का स्लोप है 1 अपॉन टी, वाई इक्वल टू 1 अपॉन टी एक्स, है ना। तो इसमें टेंजेंट का स्लोप है 1 अपॉन टी, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, ए टी स्क्वायर कॉमा 2at। इसी पे हम लोगों ने टेंजेंट की इक्वेशन निकाली है, नहीं समझ में आया, बोलो। तो ये भी याद रखना है ना, इसको भी याद रखेंगे आप। देखो इस वाले केस के सबको याद रखना होगा, है ना। अगर हमको कुछ भी नहीं याद होगा तो वो कैसे ये डिराइव किए जाएंगे, वो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो वो भी मैं बता दे रहा हूं भी कि इसी को हम कैसे याद करेंगे। अच्छा, अब थोड़ा सा एक चीज और देख लेते हैं। देखो ये तुमको दिया गया है टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, है ना। इसी में अगर मैं कहूं
कि मैं दोनों साइड पे 2a का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। क्या कर दे रहा हूं? 2a का। तो जरा देखो क्या बनेगा, 2aty इज इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस एटी स्क्वायर, यही तो बनेगा। बोलो, मैंने इसी टेंजेंट की इक्वेशन में दोनों साइड पे 2a का सिंपल मल्टीप्लाई किया। अच्छा, अब मान लो कि ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 और y1 होते, x1 और y1 होते, किसके कोऑर्डिनेट? इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट, है ना। तो अब बताओ जरा 280 ये क्या हो गया? y1 है? नहीं है। तो इसको मैं लिख सकता हूं y1 इज इक्वल टू 2a, और ये x प्लस एटी स्क्वायर क्या है? x1। तो एक टेंजेंट की इक्वेशन ये भी होगी, दैट इज y1 इज इक्वल टू 2a ऑफ x प्लस x1। नहीं समझ में आया? लेकिन ये x1 y1 ये किस पे लाई करेगा? पॉइंट पैराबोला पे लाई करना चाहिए। इज इट क्लियर? तो हमने पहले ही बताया था कि किसी भी कोनिक में अगर पॉइंट लाई करता है तो y स्क्वायर किस में चेंज होगा? y1 में, और 2x चेंज होता है x प्लस x1 में, तो ये हो जाएगा 2a, और 2x को लिखोगे x प्लस x1। ये हमने सर्किल के समय पढ़ाया था, वही चीज देखिए आपको यहाँ पे आ गई। इज इट ओके? नहीं समझ में आया? तो ये तीन फॉर्म ऑफ टेंजेंट यू हैव टू रिमेंबर। एक कौन सा? स्लोप फॉर्म, दूसरा कौन सा? पैरामीट्रिक या पॉइंट टी फॉर्म, और तीसरा एक सिंपल x1 y1 कोई पॉइंट है विच लाइज ऑन द पैराबोला, देन यू कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, है ना। अब हमको मान लो कि सर हमको ये सब कुछ याद नहीं है, क्वेश्चन एग्जाम में आ गया और हमको याद नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे? क्या उसके लिए देख लो मेथड 2। मान लो इक्वेशन है पैराबोला की y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, है ना। क्योंकि जनरली क्या होता है कि हमको y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का तो याद होता है। अब मान लो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay आ गया तो मौके पे भूल सकते हैं, है ना। तो कैसे करा जाएगा, स्टैंडर्ड तरीका भी हमको मालूम होना चाहिए। अब हमको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। हमको किसकी इक्वेशन निकालनी है? टेंजेंट की। तो हम मान लेंगे कि कोई एक पॉइंट P है और उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 अभी मैं थोड़ी देर के लिए ले रहा हूं, ठीक। तो सबसे पहले टेंजेंट का स्लोप निकाल लें, और वो इस पॉइंट से पास करेगी तो उसकी इक्वेशन आ जाएगी। तो ना टेंजेंट का स्लोप तुम निकालोगे तो ये क्या होगा? 2y dy by dx इज इक्वल टू 4a। सो व्हाट इज dy by dx एट पॉइंट P? इस पॉइंट P पे ही निकालोगे। ये मेक श्योर कि P जो होगा वो किस पे होगा? पैराबोला पे होगा। ये फॉर्म कभी भी यूज करोगे तो वो पॉइंट कोनिक पे लाई करना चाहिए। तो देखो ये बनेगा 2a अपॉन y1, और इसको मान लो तुम m है उसका स्लोप, ये तो मान सकते हैं। तो जरा देखो y1 यहां से तुम्हारा क्या निकल के आ गया? 2a अपॉन m। y1 कितना आ गया? यही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाले तो तुम, बोलो। तो y1 2a अपॉन m आ गया। अब चूंकि y1 x1 दोनों इस पे लाई करेंगे तो y1 का स्क्वायर दैट इज 4a स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x1। तो x1 कितना आ गया? a अपॉन m स्क्वायर। तो हमको ये पॉइंट मिल गए। पॉइंट क्या मिल गए? a अपॉन m स्क्वायर कॉमा 2a अपॉन m। बोलो, अरे बोलो भैया। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकल गए, जो हमको कुछ याद अगर नहीं है तो। अब इक्वेशन क्या आ जाएगी? y माइनस y1, y1 कितना है? 2a अपॉन m इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस a अपॉन m स्क्वायर। और इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो यू विल गेट y इक्वल टू mx प्लस a बाई m, तो विच इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो ये टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। इज दैट ओके? तो स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन हम आराम से निकाल लेंगे। इज दैट क्लियर? तो अगर हमको कुछ भी नहीं याद है तो हम आराम से डिफरेंशिएशन यूज करके टेंजेंट की इक्वेशन को एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को दोनों को कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, समझ में आया? तो अब एक क्वेश्चन करते हैं इस पे हम लोग, है ना। तो एक दो क्वेश्चन ट्राई कर लो कि टेंजेंट का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। क्वेश्चन तुमको दिया गया है कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। ये एक पैराबोला है और कहता है कि टेंजेंट की इक्वेशन बताओ। टेंजेंट की इक्वेशन आपको बतानी है
हैविंग स्लोप, उस टेंजेंट का स्लोप कहता है 2 है ना। और साथ ही साथ कह रहा है ऑल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पीओसी। पीओसी क्या होगा आगे से? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना। तो इसका स्लोप है 2 और इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको कैलकुलेट करना है और टेंजेंट की इक्वेशन भी निकालनी है। तो कैसे करेंगे इसको? कैसे करोगे? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। सबसे पहले तो तुमको दिया गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, तो इसको लिखोगे 4 इंटू 2 इंटू एक्स, तो a कितना आ गया? 2, है ना। अब इस वाले टेंजेंट के लिए टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। अब उसने कहा उसका स्लोप कितना है? 2, तो बस m की वैल्यू 2 रख दो, तो 2x प्लस 2 बाई 2 दैट इज 1, तो y इक्वल टू 2x प्लस 1, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब वो कहता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा? a अपॉन एम स्क्वायर, तो a है 2, एम स्क्वायर है 4, तो 2 बाई 4 कितना हो गया? 1 बाई 2, है ना। एंड 2a अपॉन m, तो ये 2 हो जाएगा, है ना। बोलो, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज 1 बाई 2 कॉमा 2 एंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इज y इक्वल टू 2x प्लस 1। इज दैट क्लियर? नहीं समझ में आया? ओके, एक और क्वेश्चन लिखो। एक पैराबोला आपको दिया गया है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। कहता है इसका एक टेंजेंट है, अ टेंजेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द लाइन y इक्वल टू 3x प्लस 5। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। वन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कोई एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल लीजिए। क्या करोगे इसमें? इसको कैसे करेंगे? हाँ, एक लाइन ये दी गई है, इस लाइन का स्लोप मान लो m1 है, तो वो कितना है? 3। टेंजेंट का स्लोप हम लोग मान लें कि टेंजेंट का जो स्लोप है वो है m। बोलो, तो अब 45 डिग्री एंगल किसके किसके बीच में है? टेंजेंट एंड इस लाइन, है ना। तो tan 45, दो लाइन के बीच का एंगल का फॉर्मूला मॉड ऑफ m माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 3m। यस और नो? m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मॉड। इज दैट ओके? अब ये tan 45 कितना हो जाएगा? 1। तो m माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 3m, इसकी वैल्यू प्लस माइनस 1 के बराबर होगी। तो जरा यहां से जल्दी से हमको बताओ m की दो वैल्यूज क्या क्या आई, जल्दी सॉल्व करके बताओ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? m माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 3m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? m की दो वैल्यू आएंगी -2 एंड 1 अपॉन 2। ओके, m की दो वैल्यू आ गई। अब देखो m की दो वैल्यू आ गई तो टेंजेंट की इक्वेशन आराम से लिख लोगे। क्या लिखोगे? टेंजेंट क्या होगा? y बराबर mx प्लस a बाई m। a कितना है इस पैराबोला के लिए? a इज 2। तो अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा? मान लो अगर m इक्वल टू 2 ले रहे हो तुम, तो m इक्वल टू -2, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा? a अपॉन m स्क्वायर। तो a अपॉन m स्क्वायर, m स्क्वायर है 4, तो कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 2। बोलो, एंड 2a अपॉन m, तो 2a अपॉन m करोगे तो दैट कम्स आउट टू बी -2। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा 1 अपॉन 2 कॉमा -2। इसी तरह से अगर दूसरा m लोगे दैट इज 1 अपॉन 2, तो यू कैन गेट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और उसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ।